भिवानी में 2 युवकों को जिंदा जलाने का मामला गहराता ही जा रहा है। पुलिस की आरोपियों के ठिकाने पे छापेमारी भी जारी है, लेकिन इस बीच राजस्थान पुलिस की कारस्तानी बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस कांड के आरोपी श्रीकांत के घर 16 फरवरी की सुबह पुलिस ने धावा बोला था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। राजस्थान पुलिस की दबिश यूं ही नहीं सुर्खियां बनी हुई। दरअसल जिन 2 युवकों को जिंदा जलाया गया वो राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मीका के रहने वाले थे और जिस पर उन्हें जलाने का आरोप है वो श्रीकांत राजस्थान बॉर्डर से सटे नूह का रहने वाला था। फिर क्या था? इतना बहुत था गहलोत सरकार की पुलिस को अपना दमखम दिखाने के लिए तो पहुंच गए 8-10 गाड़ियों के काफिले के साथ श्रीकांत के घर। दरवाजा खोलने के नाम पर गोली मारने की धमकी दी। डरे सहमे परिजनों ने दरवाजा क्या खोला, जो जहां दिखा उसे पुलिस ने मारा। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, सब पर हाथ साफ किया गया। राजस्थान से जो चलकर आए थे। सुनिए उस माँ की पीड़ा को जिसने इस हैवानियत को सहा और देखा भी। आते ही कही खोल किवाड़ खोल। मैंने कही कौन? गेट खोल। नु भैया बताओ तो सही कौन हो कौन ना हो। नु गेट खोल जब बताएंगे। मैंने भैया बिना बताए मैं गेट कैसे खोलूं? नु खोल रहे कि ना नहीं होद मार रहे हैं, हम शीशे न तोड़ रहे हैं। मैंने कि तुम शीशे न क्यों तोड़ेंगे पहले बताओ। नु हम अब चलाते हैं गोली नहीं कि तो खोलो। मैंने गेट खोलो तो भैया मेरे घर पर चढ़ाई कर दी। हमें पता नहीं छत पे कर भी चढ़ाए और भीतर आए के मेरे बच्चान की कौड़ी भर भर के ले गए गुद्दी पकड़ पकड़ के और मेरे भी मारे धक्का। मैं लटकी हूँ बच्चान के जैसे और मेरे आदमी अभी ले गए और मेरी बहू के भी लाठी। कंधे पर सितारे बढ़ाने थे, सरकार से अवार्ड भी पाने थे, पर इस बीच भूल गए इंसानियत। पेशे के आगे इंसानियत चीख रही थी, पर राजस्थान की पुलिस बहरी हो चुकी थी। आरोपी श्रीकांत के कांड में भला उसकी पत्नी का क्या रोल? गर्भवती थी, 9 महीने का बच्चा कोख में था। इस दुनिया को चंद दिनों में देखने वाला था, पर राजस्थान की हत्यारी पुलिस ने उसे दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से विदा कर दिया। वर्दी की हेकड़ी और राजस्थान की गर्मी में चूर पुलिस ने गर्भवती कमलेश को इस कदर धक्का दिया कि गर्भवती कमलेश की हालत बिगड़ती चली गई। कमलेश और पेट में पल रहे बच्चे को खतरा देख 18 फरवरी की सुबह 8 बजे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद बच्चा मरा पैदा हुआ। नवजात के मुंह से खून आ रहा था और धड़कन बंद थी। गंभीर हालत में कमलेश अभी आईसीयू में भर्ती है। सुनिए उस मां का दर्द जिसकी कोख उजाड़ने में राजस्थान पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेन गेट है, उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू को धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा मिस को हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। इतना बहुत था अपना दमखम दिखाने के लिए। श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन घर में मौजूद इसके दोनों भाई को पुलिस अपने साथ घसीटते ले गई। उनकी तो अलग सेवा सत्कार राजस्थान पुलिस कर ही रही होगी, क्योंकि आगे जवाब भी देना होता है। लेकिन मामले में पुलिस की किरकिरी हुई। श्रीकांत की मां ने नूह पहुंचकर हरियाणा पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिस पर नूह के एसपी वरुण सिंगला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी कल शाम को हमारे को एक कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुई है, जो कि श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, दुलारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशंस है उस पर गंभीरता से जांच करेंगे। जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जब भी कोई भी दूसरे क्षेत्र की पुलिस जब किसी भी एरिया में रेड करती है तो डेफिनेटली वो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं इंटीमेशन देते हैं। तो इस प्रकार की इंटीमेशन जरूर दी गई होगी। इस संबंध में जांच चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय पे इन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी, कौन कौन साथ थे, कौन कौन नहीं थे, और उनके बयान भी लिखे जाएंगे ताकि इस पूरे मामले की प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की जा सके। सर 4 आरोपी गिरफ्तारी अभी बकाया है। हरियाणा पुलिस किस तरह? देखिए जिस भी तरह का जो सहायता राजस्थान पुलिस हमसे चाह रही है
जो भी इंटेलिजेंस से लेकर अन्य कोऑर्डिनेशन के अंदर हम उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर एवरीथिंग जो भी हमारे से बन पड़ता है हम उनसे पूरी सहायता कर रहे हैं। दरअसल 15 फरवरी को हरियाणा में भिवानी जिले के लोहारू में बोलेरो में 2 युवक जिंदा जले मिले, जिनका नाम जुनैद और नासिर था। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया था कि हरियाणा बजरंग दल के लोगों ने इनके साथ मारपीट की और फिर जिंदा जला दिया। इस मामले में हरियाणा के बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर के अलावा कुछ और आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें श्रीकांत को भी आरोपी बनाया गया है। बस इसी केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा में आरोपियों को ढूंढने के लिए डेरा डाले हुए है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।